हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे आज, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सेक्शन क्या कहते हैं सी तक मैं सॉल्यूशंस डाल चुकी थी। आज हम क्या करेंगे सेक्शन डी के भी क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। तो मतलब किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण वहाँ पर काफ़ी लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। तो 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस एंड द कैनवस फॉर 1500 टेंट्स। तो 50 स्कूल्स ने डिसाइड किया कि वो कैनवस देंगे, ठीक है, और प्लेस देंगे 1500 टेंट्स के लिए, एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। और जो भी टोटल खर्चा आएगा वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे इन 1500 टेंट्स के लिए। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस रेडियस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। ठीक है, एंड द अपर पार्ट इज कैनोनिकल विद द सेम बेस रेडियस बट ऑफ हाइट, मतलब जो कैनोनिकल वाला है उसका जो हाइट है वो अलग है, रेडियस सेम ही है। इफ़ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट कॉस्ट, मतलब पर मीटर स्क्वायर के लिए जो कैनवस यूज़ हो रहा है उसका जो कॉस्ट है वो 120 रुपीज़ है। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट, है ना। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले तो आप ये समझिए इसकी फिगर, ये देखिए हमें सबसे पहले कह रहे हैं कि जो उसका नीचे का जो बेस है वो एक सिलेंडर है। क्या है? वो एक सिलेंडर है, और उसके ऊपर जो एक इस तरह से रखा हुआ है वो क्या है? एक कोन है। तो आपको क्या करना है, जब इन्होंने अमाउंट पूछा है तो सबसे पहले तो अमाउंट तो तब निकलेगा, उससे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब हमें क्या निकालने की ज़रूरत होगी। तो देखिए वी हैव टू फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। तो अमाउंट शेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी 1500 टेंट्स को बनाने में कॉस्ट आएगी अपॉन 50, नंबर ऑफ़ स्कूल्स कितने हैं? 50 हैं। तो 1500 टेंट्स बनाने हैं हमें, उनकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो हम क्या करें, एक टेंट का अगर हम कॉस्ट निकाल लें तो उसे हम 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये 30 आ गया, तो हमें अभी क्या निकालना रह गया है? टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टेंट। एक टेंट को बनाने के लिए जो कॉस्ट का आएगी वो कितनी आएगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टेंट के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी रेट है कैनवस का, कितना कैनवस का रेट है? 120 रुपीज़। और क्या चाहिएगा? इनटू क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। जो भी हमारे को कैनवस चाहिए उसको बनाने के लिए, इस सिलेंडर को और इसको बनाने के लिए, उसका हमें एरिया निकालना है। तो आपको इसका कोन का और सिलेंडर का रेडियस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है और वो एरिया हमें क्या निकालना होगा? सिर्फ कर्व सरफेस जो होता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर के लिए, और वही कर्व सरफेस एरिया हमें कोन के लिए भी निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l। तो हमारे पास सिलेंडर का रेडियस और हाइट तो हमें पता है, ये हमें गिवन है, ठीक है, बट हमें जो कोन गिवन है उसकी हाइट और रेडियस पता है हमें। ये एल जो होता है, एल क्या होती है? इसकी स्लैंट हाइट होती है, ये हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या बना रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो ये एल है, ये आर है, अगर ये एच है तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस एल को निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारे पास एल इक्वल्स टू आर कितना गिवन था? 2.8, एच कितना गिवन है कोन का? 2.1 गिवन है। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यूज़ रख दी। अब इसको थोड़ा सा बस यहाँ पे कैलकुलेट आपको अच्छे से करना है। आप चाहें तो 2 पॉइंट, अगर आप डेसिमल का होल स्क्वायर निकालने में कंफर्टेबल है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस डेसिमल को हटा के अपॉन 10 कर दिया, इस डेसिमल को हटा के अपॉन 10 कर दिया, और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया मैंने किसमें? ये 1/10 का स्क्वायर दोनों में से मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 28 × 28 प्लस 21 × 21। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि आपको अलग से कहीं रफ वर्क करके ना देखना पड़े। ठीक है, आप 28 को आप क्या ले सकते हैं? 4 × 7, अगेन 28 को 4 × 7, 21 को 3 × 7, इस 21 को 3 × 7। क्यों लिखा मैंने? देखिए इन दोनों में ये 7 7
कॉमन है, तो मैंने 7 7 ज़ा क्या हो जाएगा 49 कॉमन बाहर ले लिया। 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये 16 + 9 आपका क्या बन गया √25 और ये 49 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 7/10 और √25 कितना होता है 5 होता है। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ओवरऑल जो हमारे पास एल की वैल्यू आएगी वो कितनी है स्लैंट हाइट 3.5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे जो हमने ऊपर लिया था इसमें वैल्यूज़ रख देंगे। तो वैल्यूज़ रख दीजिए 2 × पाई यानी 22/7 आर हमारे सिलेंडर का कितना था 2.8 हाइट कितनी थी 3.5 कोन के लिए पाई की वैल्यू सेम ही रहेगी आर हमारी सेम ही रहेगी एल की वैल्यू अभी कितनी आई 3.5 आई। अब अगेन देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ दोनों में कॉमन है तो मैंने ये बाहर कॉमन सॉरी इसको नहीं ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2 और यहाँ से क्या बचा 1 तो 2 + 1 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा कैसे कैसे देखिए ये एक ज़ीरो हमने कैंसिल कर दी ठीक है 7 5 ज़ा 35 हो गया और क्या कर लेंगे हम इसको और आप ये कर सकते हो 5 2 ज़ा 10 ठीक है नहीं सॉरी 5 नहीं 2 5 ज़ा 10 कर दीजिए इसको 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 14 ज़ा ठीक है ये कट गया। अब ये 5 से 5 कट गया तो हमारे पास जो बचा अब कितना 12 × 22 × 14 × 3 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक टेंट की जो कॉस्ट आई है वो आ गई है ठीक है। हमें क्या करना था इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना था तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक के हिस्से में जो पैसा देने के लिए आ रहा है वो कितना होगा 3,32,640 रुपीज़ ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सॉरी इसी का और पार्ट है मतलब देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फेयर ऑफ अ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dome. ठीक है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड एंड सेकंड पार्ट में हमें इनकी वॉल्यूम निकालनी है हर एक की। तो देखिए ये है पहले वाला क्यूब जिसमें से ये स्कूप्ड आउट करके निकाला और कहाँ रख दिया इस वाले के ऊपर रख दिया। तो हमें इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया निकाल के उसका रेशियो निकालना है और इन दोनों का अलग अलग वॉल्यूम भी बताना है ठीक है। तो जो हमारे पास पहले वाला है जो पहले वाला हमारे पास है ये जो पहले वाला हमारे पास क्यूब है इसमें से हमने क्या किया है निकाला है तो क्या होगा देखिए अच्छा क्योंकि हमारे पास इसकी वो कितनी दे रखी है साइड 7 दे रखी है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। और इसका जब हमें वो निकालना है क्या सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका ये चाहिए ये वाला है ना और ये वाला तो हमें चाहिए नहीं तो इसको हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये जो हमारा क्यूब हो रहा है इसका सरफेस एरिया ये चाहिए हमें क्योंकि ये उसमें है ये पोर्शन नहीं है तो ये हम माइनस कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a² होता है फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr² और बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। इसमें से πr² माइनस कर देंगे तो ये बना फाइनली। इसको आप सॉल्व कर दीजिए आर की वैल्यू रख दीजिए 7/2 और यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी हमने 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया सरफेस एरिया आ गया पहले वाले का। अब दूसरे वाले में भी देखिए क्या होगा हमारे पास सॉरी ये मैंने वो बना दिया इस तरह से इसको हमने ऐसे रखा है ना ठीक है ऐसे रखा हमने। तो देखिए ये वाला चाहिएगा हमें ये तो नहीं चाहिए ना हमें तो सेम हुआ कि इस ये पूरे का हमें क्या चाहिए टोटल एरिया चाहिए और ये जो हमारा डोम ये जैसा बन रहा है ऊपर ये जो हमारा हेमिस्फेयर है इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए और बेस का तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये है ही नहीं। तो ये भी सेम चीज़ बन गई और इसका भी हमारे पास जो एरिया आएगा वो वही आएगा। तो जो इसका रेशो मिलेगा हमें सरफेस एरिया का वो क्या मिलेगा 1:1 मिलेगा ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें वॉल्यूम निकालनी है। तो अब वॉल्यूम के लिए तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारा पहले वाला था वो क्या था ये था इसमें से हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ये वाला जो था वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a³ और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/2
3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देंगे, वैल्यूज़ रख दी हमने 7 इंटू 7 इंटू 7 या 7 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू ये हो गई और ये 7/2 का होल क्यूब हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, देखिए ये जो 7 का क्यूब यहाँ और यहाँ है इसे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 1 बचा खाली। अब 2 इंटू 22 44 हो गया, यहाँ से क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 हो गया, ये 3 इंटू 7 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11/42 आएगा। 11/42 को थोड़ा और सॉल्व किया, एलसीएम लेके हमने 42, तो ये 31/42 हो गया। तो देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 31/42, तो 7 6 ज़ा 42। अब आपके पास ये कितना बचेगा, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 31/6, इसे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वॉल्यूम, पहली वाली जो हमारे पास वो है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी 253.17 क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट शेप जो हमारे पास सॉलिड आया है उसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब क्योंकि ऊपर रखा हुआ है ये तो इसमें हमें इसका दोनों को वॉल्यूम क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सेम चीज़ ही चलेगी, बस यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे, वहाँ पर हमने माइनस किया था, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 + 11/42 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 53/42। अब इस वाले को पूरे को सॉल्व करेंगे तो 432.83 सेंटीमीटर क्यूब दूसरे वाले का वॉल्यूम आ गया। तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, ये हमें एक डेटा गिवन है, इसका मीडियन गिवन है 525, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 100, है ना। तो ये डेटा हमें देखिए गिवन है, ये और ये गिवन है, यहाँ पे मैंने सीधे सॉल्यूशन वाली ही टेबल बनाई है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। तो पहली वाले की तो 2 ही रहेगी, नेक्स्ट वाले की 2 + 5 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 7 + x 7x हो जाएगी, 7 + x हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 12 + 7 + x 19 + x हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई, है ना। और इन सब का सम कितना दिया है, हमें 100 दिया है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें ये एक इक्वेशन मिल गई, क्या, 76 + x + y = 100, यानी x + y = 24, एक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है, मीडियन हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये मीडियन हमें गिवन है तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा वो क्या होगा, 500 से 600 के बीच में लाई करेगा। तो इट मीन्स ये मीडियन क्लास हो जाएगी। तो जब ये वाली हमारी मीडियन क्लास हो गई, ये वाली जो हमारी मीडियन क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें, ये f होगा। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे वो ये PCF हो जाएगा, जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो 500 हो जाएगी। और क्या लेते हैं हम, और जो हमारा क्लास इंटरवल है वो हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि 500 और 600 के बीच का डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ये सब लिख दी। n की वैल्यू हमारी 100 गिवन है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये हो गया लोअर लिमिट प्लस n/, अच्छा ये यहाँ पर नहीं रहता, n/2 - PCF यानी प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको सिंपली f लिख देते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला f यहाँ रख, कौन सी f की वैल्यू यहाँ रखें और कौन सी ये स्मॉल f की वैल्यू कहाँ रखें। तो इसे हमेशा PCF करके लिखिए, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें जो उससे पहले वाली क्लास है ना उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, अपॉन f × h। तो मीडियन तो हमें गिवन है, L हमारा कितना है 500, N कितना है 100, तो 100/2 माइनस PCF कितना है 36 + x, H कितना है 100 और F कितना है 20। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 500, इसको पूरा सॉल्व करके 525 = 500 + 5 × 14 - x। ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो जब x की वैल्यू हो गई तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 24 - x, यानी x और y हमारे पास कितना आ गया 9 और 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।